बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसका टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने देखा था कि फ्लोरा एंड फोना, जानवर और प्लांट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने अलग अलग वैरायटी में भारत में पाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हम सचेत नहीं है, इसको प्रोटेक्ट नहीं करके रख रहे हैं, ये एक्सटेंट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि आता है आपके पेपर में कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें कंजर्वेशन करनी चाहिए, लेकिन क्यों करनी चाहिए ये है। तो बेटा इसके दो पॉइंट्स हैं कि क्यों रखनी चाहिए। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे इंपॉर्टेंटली कंजर्वेशन क्या करती है कि हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। डाइवर्सिटी मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, ये अलग अलग वेराइटी में पाए जाते हैं। अगर हम इसको कंजर्व नहीं करके रखेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे तो इससे हमारा क्या नुकसान है। हमारे ये नुकसान है कि जो हमारा लाइफ सपोर्ट है, वाटर, एयर एंड सॉइल, ये इसको बार बार क्या करते हैं, रिक्रिएट करते रहते हैं ताकि हम इसको यूज कर सकें। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं, वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं। इसी वजह से हम इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो वाटर, एयर और सॉइल भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, खत्म, जो कि हमारा लाइफ सपोर्ट है। अगर ये नहीं होगा तो हम भी नहीं रहेंगे। तो हमें अपने लिए भी क्या है, इसको प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। हमारी सेल्फिशनेस के लिए भी हमें जरूरी है कि हम इसको प्रिजर्व करके रख सकें। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट है कि इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि प्लांट और एनिमल की जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचा के रखता है। मतलब इसकी जो स्पीशीज है, उसकी जो ब्रीड है, उसको बचा के रख रहा है। जैसे कि आपने डक तो जरूर देखी होगी, लेकिन पिंक हेडेड डक नहीं देखी होगी, और ना ही कभी आप फ्यूचर में देखेंगे, सिवाय बुक्स और फोन के, क्योंकि अब ये है ही नहीं, एक्सटेंट हो गई है, तो आप कैसे देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको प्रिजर्व करके रखा होता तो आप उसको जरूर देख पाते। ठीक है, इसी तरह एनिमल है, धीरे धीरे वो भी क्या हो रहे हैं, एक्सटेंट। इसलिए हमें इसको प्रिजर्व रखना जरूरी है, कंजर्व रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटी। हम आज भी अपने ट्रेडिशनल क्रॉप ऑफ वेराइटी पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम HYV सीड्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन बेटा अगर हम ट्रेडिशनल क्रॉप्स की वैरायटी को प्रिजर्व नहीं करके रखेंगे तो क्या होगा। अब ये ट्रेडिशनल है, यानी कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इन्होंने कई तरह के जो क्लाइमेट चेंजेस को देखा है और अडेप्ट किया है, इसलिए सर्वाइव कर सकती है। लेकिन HYV जो सीड्स हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो जो आगे आने वाला जो क्लाइमेट चेंज है वो उसको भी अडेप्ट कर पाए। ठीक है ना। तो एक तो उसके दो नुकसान है, क्या, एक तो उसमें फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए, और ऊपर से वो हमारे लैंड को भी बैरन कर देते हैं, और आने वाले टाइम में जरूरी भी नहीं है कि वो अपने आप को सरवाइव कर सके। इसलिए हमें ट्रेडिशनल क्रॉप्स की वैरायटी जो है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए कि हम आगे उसको कम से कम इस्तेमाल कर सके, खाने की कमी ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक्वेटिक डाइवर्सिटी देखेंगे तो फिशेज आर टू हेवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। अगर आप मतलब पानी वाले जीवन की बात करें, एक्वेटिक डाइवर्सिटी की बात करें, कि अगर उसमें से भी अगर एक भी चीज खत्म हुई तो पूरी की पूरी एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी। जैसे बड़ी फिश को अगर आप निकाल देते हैं, मार देते हैं, खत्म हो जाती है वो, तो जो छोटी वाली फिशेज हैं उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी। उनको अब वो जो खा रही है उनका खाना कम पड़ेगा, जिसकी वजह से एक दिन सारा खाना खत्म हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही मर जाएंगे। अगर हम कहें कि छोटी मछलियों को हटा दो, तो जो बड़ी वाली मछलियां डिपेंड किस पे करती हैं, छोटी वाली मछलियों पे, वही उनका खाना खत्म हो गया तो वो भी मर जाएंगी, और पूरा का पूरा जो एक्वेटिक लाइफ है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब भारत में 1960 और 70 में ये डिमांड की गई कि हाँ, हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट इन 1972 में फाइनली ये कहा गया कि हमें अब जरूरत है किस चीज की, कि वाइल्ड लाइफ को बचाने की, प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनके हैबिटेट को बचाएंगे, उनके घर को बचाएंगे। उनको बचाने के लिए जरूरी है कि पहले उनका घर हो, जब भी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे कहीं ना कहीं। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टूवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन, कि अब जो खत्म हो गई उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो बची हुई पॉपुलेशन है उसको बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंडेंजर स्पीशीज को बचाना जरूरी है। एंडेंजर स्पीशीज यानी कि जो खत्म होने वाली है, जिनकी संख्या कम बची हुई है। ठीक है, तो इनको किस तरीके से बचाया जाएगा, बाय बैनिंग हंटिंग, यानी कि हंटिंग को बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। हंटिंग क्या होता है, अपने शौक के लिए जानवरों को मारना।
उनको उनके हैबिटेट को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, मतलब कि जानवरों को बचाना है और उनके घर को बचाना भी ज़रूरी है। और वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो होते हैं, मतलब उनकी खाल का, दांत का, बोन्स का जो भी ट्रेड किया जाता है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश की। नेशनल पार्क क्या होता है, उसके अंदर आपके सारे एनिमल, जानवर, आपके प्लांट्स और इंसेक्ट्स सब आते हैं, सबको प्रोटेक्शन दी जाएगी। वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वाइल्ड लाइफ के अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है कि सिर्फ एनिमल्स को ही क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेशनल पार्क में आप ग्रेजिंग अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, कोई बाहर का नहीं आ सकता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ में क्या है, ग्रेजिंग वगैरह कर सकते हैं क्योंकि इसमें पूरी तरीके से एनिमल पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल। एक पर्टिकुलर एनिमल को बचाने के लिए भी प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे कि टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस को बचाने के लिए कश्मीरी स्टैग, हंगुल, 3 टाइप के आपके जो क्रोकोडाइल हैं, जैसे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और आपका घड़ियाल, इन सबको बचाने के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या चलाए गए, प्रोजेक्ट चलाए गए। और बाद में मतलब एशियाटिक लायन और भी कई, और बाद में इसमें इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, इन सबको फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दिया गया कि अगर कोई भी इनका ट्रेड करेगा, हंटिंग करेगा तो फिर उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। से अभी तक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एनिमल पे ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं, हमें इसके पूरे हैबिटेट को भी बचाना है, इसके अंदर आने वाली अलग अलग प्रकार की जो भी प्रजातियां हैं उन सबको बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए 1980 में इसके अंदर इंसेक्ट्स को भी ऐड किया गया कि इंसेक्ट बचाने भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आया कि आपका 1986 में आपके 100 बीटल मतलब बटरफ्लाइज को बचाना जरूरी है, मोथ और बीटल्स, 1 ड्रैगन फ्लाई को इसके अंदर ऐड किया कर दिया गया। 1991 में इसके अंदर 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट को भी ऐड किया गया कि धीरे धीरे हमने सिर्फ एक जानवर को या कुछ चीजों को बचाना जरूरी नहीं है, बल्कि प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट सबको बचाना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका कंजर्वेशन का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।